हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर बात करेंगे कि एग्जैक्टली नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर ना सबसे पहले अगर आप देखोगे तो बीटीसी चल रहा है अभी इस टाइम पे 70,174 के आसपास। एंड बीटीसी के लिए मैंने एक पॉसिबल सिनेरियो बना के रखा हुआ था, जो कि मॉर्निंग के अपडेट के ऊपर मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। तो सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो अब इस टाइम पे राइट नाउ फिलहाल के लिए जो सिनेरियो मैंने पहले भी आपको बताया था, वो सिनेरियो अब इस टाइम पे इनवैलिड है। और बीटीसी अब इस टाइम पे जहां पे चल रहा है, यहाँ से कंटिन्यूएशन अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये चीज मैं दोबारा से टेलीग्राम पे नहीं बताऊंगा। जितने भी लोग मेहनत करके यहाँ पर वीडियो देख रहे तो उनके लिए ये फायदामंद रहेगा। ठीक है, तो अब इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर ये जो मैंने दिया था ये अब इस टाइम पे इनवैलिड है, जो इसको मैं यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ ताकि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इजी हो जाए। तो ये अब इस टाइम पे ना, ये जो पैटर्न था ये पैटर्न अब इस टाइम पे इनवैलिड है, इसको आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है। ऑल यू कैन डू इज दैट कि अब इस टाइम पे आपको सिर्फ वेट करना है इसी कर्व से ब्रेकआउट का। ठीक है, ऑलमोस्ट द प्राइस ऑफ बीटीसी इज ट्राइंग टू ब्रेक अबव दिस कर्व, और यहां से अब इस टाइम पे कुछ इस तरीके का मूवमेंट होगा जो कि अराउंड 71,600 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट ग्रेजुअली हमें प्राइस 73,000 के आसपास देखने को मिल जाए। ठीक है, तो अब इस टाइम पे राइट नाउ जो मैंने पहले आपको कंडीशन बताया था कि प्राइस 68,700 के आसपास आएगा, तो ये इनवैलिड हो चुका है। ये अब इस टाइम पे इसको नहीं फॉलो करना है अपन को अब इस टाइम पे प्राइस का जो कंटिन्यूएशन है अपवर्ड का, वही हमें अब इस टाइम पे देखना है। वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस यहाँ से 73,680 एंड उसके अब हमें देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे बात करते हैं ना कुछ ऑल्ट्स के बारे में, जो कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। कल मैंने बात की थी मांटा के बारे में, तो एग्जैक्टली मांटा क्या है, मांटा प्रोजेक्ट के बारे में भी मैंने डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस भी किया था। आज मैं यहाँ पर बात करूंगा एक ऐसे मीम कॉइन के बारे में जिसका नाम है BOEM। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, और ये जो पार्टिकुलर मीम कॉइन है इसके ऊपर मैंने तब बात की थी जब इस मीम कॉइन के प्राइस के अंदर ज्यादातर मूवमेंट देखने को नहीं मिला था। BOEM ये एक सोलाना बेस्ड मीम प्रोजेक्ट है जिसने बहुत अच्छा खासा रिटर्न लोगों को बना के दिया हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर सकता है, और क्या इस प्रोजेक्ट के ऊपर अब इस टाइम पे आपको बाइंग बनानी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले चलते हैं बोएम मीम कॉइन के ऊपर। तो अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस मीम कॉइन को मैंने ओपन कर लिया, जिसका नाम है बुक ऑफ मीम, यानी कि BOM। ठीक है, तो यहाँ पर इसी पार्टिकुलर मीम कॉइन को अगर आप देखोगे तो इसने बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दिया था, जो कि मैंने यहाँ पर इसके ऊपर डिस्कस भी किया था बहुत पहले। बाकी अगर आप वीडियोस को रेगुलर बेसिस में देखते हो तो होप सो कि अपने इस वीडियो से भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बूम से भी लिया होगा। ठीक है, तो अब इस टाइम पे ना यहाँ पर कि आपको बूम के अंदर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। तो मार्केट कैप अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो 810548 के आसपास अब इस टाइम पे हमें मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। बाकी जो भी यहाँ पर आपको डाटाज है वो देखने को मिल जाएंगे, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आप इसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का अगर वेबसाइट में विजिट करते हो तो ये एक मीम प्रोजेक्ट है, ये भी आपको देखना है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ खास यहाँ पर है नहीं। अगर हम यहाँ पर ना इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जाते हैं तो यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ चीजें नहीं दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है बुक ऑफ मीम, यानी कि मीम ही है, उसमें कोई भी आपको जो है ना यहाँ पर फंडामेंटल चीजें देखने को नहीं मिलेंगे। मैनी यूजफुल टूल्स विल बी पब्लिश्ड इन बुक ऑफ मीम, और यहाँ पर ना आपको सिमिलर चीजें देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात तब आती है जबकि इसमें यहाँ पर कितना सप्लाई है और कितना यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। तो टोटल सप्लाई की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम वगैरह आप यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग व्यू में जाओगे तो फिर वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन अभी इस टाइम पे है 800 मिलियन के आसपास। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो मार्केट के अंदर है वो है 55 बिलियन के आसपास। तो उसमें के बाद अगर आप देखोगे तो और भी यहाँ पर इनिशियल डाटाज आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि व्हाइट पेपर वगैरह आपको कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और ये प्योरली एक मीम प्रोजेक्ट है, जो कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको और भी लोग बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट है, इसको बाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट हकीकत में अगर आप देखोगे तो इसके पास कुछ भी नहीं है। तो एक मीम प्रोजेक्ट है जिसका वेबसाइट में अगर आप देखोगे तो वेबसाइट में भी कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो नाल एंड बॉयड आप इसको बोल सकते हो, कुछ चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट कोई भी बच्चा भी यहाँ पर ऐसे वेबसाइट में अपना डाटाज एंड इन्फोस भी डाल सकता है, तो कुछ भी यहाँ पर है नहीं। तो इसके लिए ना मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि जितने भी लोग
इस टाइम पे इसी पर्टिकुलर मीम के ऊपर इंटरेस्टेड हो रहे, इसमें ज़्यादा पैसे लगाने के लिए, तो उनको मैं यही रेकमेंड करूंगा। दिस विल बी वन ऑफ दोज मीम कॉइन जो बहुत ज़्यादा डंप हो सकता है बहुत जल्द, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर से नोट डाउन करके रख लेना, क्योंकि इतने दिन हो चुके हैं इस मीम कॉइन को रिलीज हुए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर उनके पास कोई ढंग का वेबसाइट वगैरह और कोई भी यहाँ पर चीज़ें नहीं दी हुई है। मीम कॉइन है, इट डजंट मीन कि आप कुछ भी अपना वेबसाइट बना के यहाँ पर रख दो। तो इसके लिए इस चीज को आपको जरूर से ध्यान में रखना है। और कोई अगर आपको बता रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगा दो, तो मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि स्टे अवे फ्रॉम दिस, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप बहुत ज्यादा पैसे इसके अंदर लगाओगे, दैट मीन्स कि यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे कि आप जो भी पैसे लगाओगे वहां पर आपका लॉस हो जाए। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि कम से कम फंड लगाने की कोशिश करो। दैट मीन्स आई मीन टू से कि अगर आपके पास $5,000 है, उसमें से अगर आप $500 को रिस्क में ले सकते हो, लेट सपोज कि मेरे पास $500 है, तो $500 में से मैं बोल रहा हूँ कि मैं $50 को रिस्क में ले सकता हूँ, यानी कि $50 मैं ऐसे जगह पे डालने के लिए तैयार हूँ जहां पर मुझे पैसे वापस ना भी मिले, उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इन दैट केस जो ऐसे अमाउंट्स होंगे वो अमाउंट्स आप बोम में डाल सकते हो, BOME या फिर जो भी आप उसको बोलते हो उसके अंदर आप डाल सकते हो। ऐसा मत करो कि एग्जैक्टली आपके पास $500 है और पूरा $500 पर रिस्क लेके ऐसे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर लगा रहे हो, तो इन दैट केस आपका पूरा फंड भी जा सकता है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर अगर आपको सही लगे तो मुझे जरूर से बताना। और ये जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर हमने तब बात की थी जब ये न्यूली लॉन्च हुआ था, उसके बाद से अराउंड 300 to 400% के आसपास इसने ऑलरेडी रिटर्न भी बना के दे दिया है। बट कोई भी दिक्कत है नहीं, ये मीम प्रोजेक्ट है, इसमें आपको सिमिलर काइंड ऑफ फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे, अप्स एंड डाउन्स होंगे इसमें। तो ये हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो कम से कम फंड कैसे करके हम इसमें यूटिलाइज कर पाए। तो मैं और भी कुछ मीम प्रोजेक्ट्स को देख रहा हूँ जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं, तो उनके ऊपर मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है ऐसे वीडियोस पे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, ठीक है। तो बूम, अगर आप देखोगे तो ट्रेंड वाइज मार्केट का जो अभी इस टाइम पे सेंटीमेंट है, सेंटीमेंट वाइज अभी इस टाइम पे बेस्ट है, जो कि प्रॉफिट भी लोगों को बना के दे रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट यहाँ पर दिक्कत तब आएगी जब आप ज्यादा लालची हो जाओगे, ज्यादा ग्रीड में आके अपना पूरा पैसे लगाओगे, तब जाके जो है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूर से यहाँ पर केयरफुल रहना। और अगर आप देखो तो ऑल टाइम लॉसेस 16.3 के आसपास यहाँ पर अब इस टाइम पे ऑलरेडी ऊपर में है, जो कि नॉट ए गुड आइडिया टू गो फॉर एवरीथिंग। तो मेरी सबसे कम अमाउंट में अगर आप जाना चाह रहे हो देन यू कैन गो फॉर इट। तो लास्ट 24 आवर्स में अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ज़्यादा है नहीं, 845.87 मिलियन के आसपास वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो वॉल्यूम है, ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट अभी इस टाइम पे नहीं हो रही है। रीजन बिंग जितने भी स्मार्ट मनीज थे वो अपना सेल करके ऑलरेडी निकल चुके हैं, और जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं आपके और मेरे जैसे, वो अब इस टाइम पे होल्ड कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी अगर आप जो भी डिसीजन ले रहे हो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।